हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ अकेडमी में। और जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं और आज हम इसकी तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आदित्य मैथ अकेडमी की ओर से आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 किस प्रकार से हम इन्हें क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसके में क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसमें हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं उनके लिए हमें विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि तो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो वो विधि तो हमारी सिमिलर वैसे ही रहेगी। हम यहाँ विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ सॉल्व करने के लिए पहले समीकरण लिख लेते हैं, किस प्रकार से हमें समीकरण दे रखे हैं। तो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x + y = 5, इसे हम समीकरण 1 डाल देंगे। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y = 4, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब हम यहाँ से हेडिंग डालते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले विलोपन विधि में हम x या y के गुणांकों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y का गुणांक हमारे पास यहाँ पर 1 है और यहाँ y का गुणांक है 3। तो हमें इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड प्लस करेंगे हम समीकरण नंबर 2 को। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर इसमें जब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम समीकरण नंबर 1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x + 3y = 5 × 3 = 15। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरी समीकरण जो है हमारे पास, इसके लिए हम लिख लेंगे 2x - 3y = 4। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। तो क्या करते हैं, अगर हम जब जिस वेरिएबल का गुणांक बराबर कर लेते हैं उसके साइन अगर अपोजिट होते हैं तो हम यहाँ पर दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर ऑन एडिंग। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो 3y से ये 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5x बराबर में 19। ठीक है, और यहाँ x से इसको भेज देंगे 19/5। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 19/5। इस x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में जब हम रखेंगे समीकरण 1 हमें दे रखी है x + y = 5, तो x की जगह रखेंगे हम 19/5 प्लस y = 5। 19/5 को हम इधर भेज देंगे तो y = 5। ठीक है, माइनस 19/5। अब यहाँ से हम लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो y = 5 × 5 = 25 माइनस 19/5। तो यहाँ 25 में से जब 19 घटाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो ये y का मान आ जाता है। इस प्रकार से हमारे x और y के मान हो जाएंगे। x का मान हो जाएगा 19/5 और y का मान हो जाएगा 6/5। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे, अतः x = 19/5 और y = 6/5। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो विलोपन विधि से इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम करते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है x + y = 5।
यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x को हम इधर भेज देंगे। y बराबर हो जाएगा 5 माइनस x, इसे समीकरण डाल देते हैं 3। ठीक है, अब हम y का मान समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3 और y की जगह लगा देंगे हम 5 माइनस x बराबर 4। तो यहाँ से 3 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 15 और यहाँ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और यहाँ 3x हो जाएगा बराबर 4। हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 3x प्लस 2x ये तो हो जाएगा 5x और 15 को हम इधर भेज देंगे तो 4 प्लस 15 और यहाँ 5x बराबर हो जाएगा 19। इसमें से हम 5 के लिए जब बटे में भेज देंगे इसके तो हो जाएगा x बराबर 19/5। ठीक है, अब ये x का जो मान आया है इसे हम समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 में जब लगाएंगे तो y बराबर 5 माइनस x की x है यहाँ पर तो x की जगह लगा देंगे हम 19/5। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5 पंजे 25 माइनस 19 एलसीएम हो जाएगा इसका 5। ठीक है, एलसीएम 5 हो जाएगा। यहाँ हमने 5 पंजे 25 माइनस 19/5। अब यहाँ पर माइनस जब हम करेंगे 25 माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 6/5। तो ये y की वैल्यू आ गई 6/5। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 19/5, ठीक, और y बराबर 6/5। तो ये हमारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी विधि से आप सॉल्व कर लें, ठीक है, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। और यहाँ पर हमसे ये पूछा जाता है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो विलोपन विधि यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा आसान हो जाती है, वही हमारे लिए अधिक उपयुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 इसका दे रखा है हमें 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10, इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। और जो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ विलोपन विधि से इसे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि से इसे सॉल्व करेंगे और विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें गुणांक बराबर करने होते हैं वेरिएबल्स के। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं y का जो गुणांक दे रखा है वो 4 दे रखा है और दूसरी इक्वेशन में y का गुणांक 2 दे रखा है। अगर हम इस इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें y के वेरिएबल बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे पहली इक्वेशन जो दे रखी है उसे एज इट इज़ लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरी इक्वेशन में हम 2 की मल्टीप्लाई करते हुए तो 2 दूनी 4x माइनस यहाँ पर भी 2 दूनी 4 y बराबर 2 दूनी 4। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके साइन कैसे हैं, तो 4y यहाँ हो गया 4y यहाँ हो गया। अब दोनों के साइन अपोजिट हैं। ठीक है, यहाँ प्लस ये माइनस, जब प्लस माइनस होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, ऑन एडिंग। ठीक है, तो जब एडिंग करेंगे हम यहाँ पर तो एडिंग करने पर क्या होगा, जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, अपोजिट साइन है। इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 3x ये 4x ये हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 14। ठीक है, यहाँ से 7 को जब इसके बटे में भेजेंगे तो 14/7, तो यहाँ 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से x का मान आ चुका है। अब ये x का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर।
समीकरण नंबर 1 में जब ये x का मान लगाएंगे, समीकरण नंबर 1 क्या दे रखी है, 3x + 4y = 10, ठीक है। तो 3 × x का मान है 2, ठीक है, + 4y = 10। देखो समीकरण नंबर 1 हमें दे रखी है 3x + 4y = 10। तो यहाँ हमने 3 और x की जगह 2 लगा दिया, ठीक है, x का मान 2 आ चुका है, + 4y = 10। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 + 4y = 10। 6 को हम इधर भेज देंगे तो 4y बराबर हो जाएगा 10 - 6। तो यहाँ से 4y बराबर 10 - 6 करेंगे तो बचेगा 4। इस 4 को हम बटे में भेज देंगे तो 4/4, ठीक है, 4/4। और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वह आ जाएगी 1, ठीक है। तो इस तरीके से x और y के मान हमने फाइंड कर लिए। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1, ठीक है। ये हमारे आंसर होंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से 3x + 4y = 10। यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से 3x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 4y = 10 - 3x। तो y बराबर वैल्यू आ जाएगी 10 - 3x और ये आ जाएगा बटे में, तो बटे में हो जाएगी 4, ठीक है। यानी y की वैल्यू आ चुकी है 10 - 3x/4। इसे हम समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं क्योंकि 2 समीकरण हमारी पहले हो चुकी हैं। अब ये मान हम समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x - 2y = 2, ठीक है। तो 2x - 2y, y के स्थान पर ये वैल्यू लगाएंगे 10 - 3x/4, ठीक है, बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2x - 2 × 20, ठीक है, और यहाँ 2 × 3 = 6x और ये बटे में हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर 2। अब 4 का यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, 4 दूनी 8x और माइनस से यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो माइनस का 20, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 6x और बटे में 4, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 4 एलसीएम ले लिया हमने। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8x हो जाएगा और इस माइनस से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ प्लस हो गई, ठीक है। अब इस 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे और यहाँ 8x और 6x इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 8 और 6 14x हो जाएगा ये, माइनस में 20 और इधर हो जाएगा 4 की और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी 8, ठीक है। 20 को हम इधर भेज देंगे तो 14x बराबर 8 + 20, ठीक है। तो यहाँ पर 8 + 20 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 28। x का मान निकालने के लिए इस 14 को हमें बटे में भेज देते हैं तो 28/14 और x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इस x का मान समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से y बराबर, ठीक है। समीकरण 3 क्या दे रखी है, समीकरण 3 है 10 - 3x/4। तो हम यहाँ लगाएंगे 10 - 3x, x की जगह 2/4। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस यहाँ 3 दूनी 6/4। तो यहाँ पर y बराबर 10 - 6 कितना बचेगा, 4 और बटे 4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी y बराबर वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरीके से हमारे x और y के मान आ चुके हैं। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। तो यही हमारे आंसर होंगे, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमें ये जो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है,
पहला इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो हम यहाँ इस 4 को हम इधर भेज देते हैं, तो 3x माइनस 5y बराबर 4, ये संख्या इधर जाकर प्लस की हो जाएगी। इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम जो 9x बराबर 2y दे रखा है, तो इसमें से 2y को हम इधर ले आते हैं, तो 9x और इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2y बराबर में रह जाएगा 7। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब हम विलोपन विधि से इसे पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें गुणांक बराबर करने होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y का गुणांक बराबर कर लेते हैं। यहाँ y का गुणांक दे रखा है 5, यहाँ y का गुणांक है 2। तो हमें गुणांक बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम चाहिए। अब 5 का और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। तो हमें दोनों का गुणांक 10 यहाँ पर बना लेना है। तो हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करते हुए इन इक्वेशंस को लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगी 2 तियाँ 6x और यहाँ 2 पंजे 10y बराबर 2 चौक 8। समीकरण दूसरी लिखेंगे तो 5 नेम 45x और यहाँ 5 दूनी 10y बराबर 5 सत्ते 35। इसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों के साइन सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों ही माइनस के हैं, तो यहाँ पर हमें इसका साइन चेंज करने के लिए हमें इस इक्वेशन को यहाँ पर घटाना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, और घटाने पर साइन यहाँ पर जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, ये जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और ये प्लस का है तो ये संख्या माइनस, यानी घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 45 माइनस के हैं, ठीक है 45x, और यहाँ माइनस प्लस के हैं 6x। तो इन्हें जब माइनस करेंगे तो यहाँ से कितने बचेंगे, यहाँ से बचेंगे माइनस के 39x बराबर में ये 35 और माइनस के प्लस के 8। 35 में से जब 8 को घटाएंगे तो माइनस के 27। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस 39 को हम इसके बटे में भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 27 बटे 39। अब ये दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 नेम 27 और यहाँ 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। ठीक है, ये 13 बार में डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 9 बटे 13। ठीक है, अब x का मान ये समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से, ठीक है 3x, ठीक है समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पर 3x की जगह लगा देंगे 9 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 नेम 27 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 27 बटे 13 को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 27 बटे 13। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 13। ठीक है, और उसके बाद जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 13 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 13 चौक 52 माइनस 27। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 5y बराबर, यहाँ 52 में से हम 27 को घटाएंगे, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे। ठीक है, कैरी लेंगे यहाँ पर, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, और यहाँ 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा, 25 बटे 13। ठीक है, यहाँ से 5 को बटे में भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 25 बटे में 13 गुणा माइनस 5, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 बटे 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर माइनस 5 बटे 13। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से इस इक्वेशन को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, तो अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से 5y को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 3x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5y, और यहाँ जब 3 को इसके बटे में भेज देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 5y बटे 3। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। अब इसका ये जो x का मान आया है इसे समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 और x के स्थान पर लगा देंगे 4 प्लस 5y बटे 3, और यहाँ -2y बराबर 7। ठीक है, समीकरण नंबर 2 थी। समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू लगाई है। ठीक है, 9 और x की ये वैल्यू लगा दी हमने, -2y बराबर 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 3 एकम 3 और 3 दिया 9। अब इस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहाँ 3 चौक 12 और यहाँ 3 पंजे 15y। ठीक है, और यहाँ 2y बराबर 7। तो यहाँ से हम 12 को इधर शिफ्ट कर देंगे और 15y में से 2y को माइनस कर देंगे। तो 15y माइनस 2y करेंगे तो बचेगा 13y, और 12 को जब इधर भेजेंगे तो 7 माइनस में 12। ठीक है, तो यहाँ से 13y बराबर बचेगा माइनस का 5। ठीक है, 13 को बटे में भेज देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -5 बटे 13। ठीक है, अब ये -5 बटे 13 जो y का मान आया है उसे हम समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण नंबर 3 से, अब समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 है हमारे पास x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे x बराबर 4 प्लस 5 और y के स्थान पर लगाएंगे -5 बटे 13, और बटे में भी दे रखा है हमें 3। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, ठीक है, 4 और यहाँ पर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और 5 पंजे 25 बटे 13। ठीक है, और नीचे दे रखा है 3। तो हमने यहाँ लिखा 4 और यहाँ प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, यहाँ 5 पंजे 25 बटे 13। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया, यहाँ पर 13 और 13 की मल्टीप्लाई 4 से की। ठीक है, 13 चौक 52 और -25 और बटे में एलसीएम रहा 13। बटे में इसके बटे में भी हमें दे रखा है 3। अब ये जो 13 है इस 3 के साथ हो जाएगा बटे में। ठीक है, और यहाँ 52 में से हमने 25 को माइनस किया तो बचे 27। अब यहाँ 27 बटे में 3 ये रहे। ठीक है, और 13 इसके साथ ही मल्टीप्लाई में हो गए। 3 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, 3 एकम 3 और 3 नेम 27। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 9 बटे 13। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -5 बटे 13 और x की वैल्यू आ चुकी है 9 बटे 13। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसे हम और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। ठीक है, और x माइनस y बटे 3 बराबर 3। ठीक है, सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। तो हम यहाँ से इनका एलसीएम लेते हैं पहले, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और यहाँ पर 2 दूनी 4y बराबर -1। 6 को जब इधर भेज देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6। ठीक है, तो -6, इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन लेंगे x माइनस y बटे 3 बराबर 3। ठीक है, यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा और 3 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3x और यहाँ पर रहेगा माइनस का y बराबर 3 को जब इधर भेज देंगे तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस में y बराबर 9।
इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम पिछले क्वेश्चंस करते हुए आए, पहले हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें गुणांक बराबर करने होते हैं वेरिएबल्स के। तो यहाँ y का गुणांक दे रखा है 4 और यहाँ y का गुणांक है 1। तो हम इस इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जब लिखेंगे हम यहाँ पर, तो लिखेंगे 3x + 4y बराबर -6। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे इसके नीचे। तो यहाँ 4 तियाँ 12x और यहाँ 4 एकम 4 y बराबर 4 नेम 36, ठीक है। यहाँ पर हमने y के गुणांक तो बराबर कर लिए, साइन दोनों के अपोजिट हैं तो इसलिए हम लिखेंगे दोनों के लिए, ठीक है। जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 12x और 3x को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15x और यहाँ पर 36 - 6 करेंगे तो हो जाएगा 30। यहाँ x बराबर बचेगा 30/15। 15 को हमने इसके बटे में भेज दिया। अब जब 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब x का मान समीकरण नंबर हम 1 में लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या है? ये है 3x + 4y बराबर -6। तो x की जगह हम लगा देंगे 2। तो यहाँ हो जाएगा 3 × में 2 + 4y बराबर -6। तो यहाँ 3 दूनी 6 + 4y, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 3 दूनी 6 + 4y बराबर -6। इस 6 को हम इधर भेज देंगे तो 4y बराबर -6। ये 6 को जब इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा -6। तो 4y बराबर -6 और -6 कितने हो जाएंगे? -12, ठीक है। जब 4 को इसके बटे में भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा -12/4, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा -4 तियाँ 12, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब हम यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है सबसे पहले। तो समीकरण नंबर 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 है 3x + 4y बराबर -6। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3x को इधर भेज देंगे, 4x बराबर -6 और ये इधर आकर हो जाएगा -3x। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा -6 -3x और बटे में 4, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। अब ये मान हम समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। जो समीकरण नंबर 2 है इसमें हम x की जगह ये वैल्यू लगा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 से 3 और x के स्थान पर लगाना है -6 -3x/4 और -y बराबर 9, ठीक है। x के स्थान पर हमने x की वैल्यू लगा दी और बाकी हमने इक्वेशन को सिमिलर लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो यहाँ हो जाएगा -3 × 6 = 18 और -3 तियाँ 9x/4 -y बराबर 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम LCM लेंगे। तो जब LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा 4 और यहाँ पर -18 -9x, 4 की मल्टीप्लाई जब y के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 9। इस 4 को अब हम इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में और यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो चुकी है। हमने y की वैल्यू फाइंड की है यहाँ पर, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में y के स्थान पर y की वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास में है 3x - y बराबर 9, ठीक है। तो 3x को सिमिलर रखेंगे और y के स्थान पर y की वैल्यू लगा देंगे। तो y के स्थान पर जब y की वैल्यू लगाएंगे तो है -6
और -3x बटे 4 बराबर 9। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 3x और माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, माइनस, और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 4, और 4 की जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है, 4 3 12, और यहाँ -6 -3x बराबर 9। क्या किया हमने, 4 तो इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ 4 3 12x हो जाएगा, और माइनस, और इस वाली ब्रैकेट को हमने सिमिलर लिख लिया, ठीक है। तो अब माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंदर, ठीक है। माइनस से जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस माइनस प्लस 6, और यहाँ पर भी प्लस 3x बटे 4 बराबर 9। इस 4 को हम इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, और 12x और 3x को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस 6 बराबर 9 चौक 36। इसे हम इधर भेज देंगे तो 15x बराबर 36 माइनस 6, तो यहाँ से 15x बराबर हो जाएगा 30, और x बराबर हो जाएगा 30 बटे 15। 15 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर तो अब इस x का मान समीकरण x का मान आ गया है 2, और इस x का मान समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे हम, ठीक है। तो x का मान अब हम समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे, x की वैल्यू आ चुकी है 2, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 दे रखी है हमें, y बराबर -6 -3x। अब यहाँ x की जगह हम 2 लगा देंगे, तो y बराबर -6 माइनस 3 गुणा 2 बटे 4, तो y बराबर -6 3 दूनी 6, ठीक है, तो यहाँ 4, और y की वैल्यू हो जाएगी -12 बटे 4। अब यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो y का मान आ जाएगा -3, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे लास्ट में अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ठीक है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों से हमने रैखिक समीकरणों को सॉल्व किया। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा था, इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे थे, और चारों को ही हमने दोनों विधियों से सॉल्व कर लिया है। अब इसके आगे आने वाली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कुछ इबारती क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन्हें हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।